तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। शेषनाग भारतीय पुराणों और हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शेषनाग को 8 अंगों वाला और अनंत नाग के रूप में वर्णित किया जाता है। शेषनाग को भगवान विष्णु का शेष रूप माना जाता है, जो उनकी शैया पर बिछाने के लिए कार्य करता है। शेषनाग का शरीर इतना लंबा और विशाल है कि वह समुद्र के तल में वास करते हुए पूरी पृथ्वी को अपनी लताओं से ढक सकते हैं। कई पुराणों में शेषनाग का वर्णन मिलता है, जैसे कि विष्णु पुराण। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की शैया के रूप में बिछे रहते हैं और उनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब शेषनाग उनके शरीर के नीचे अपनी शिराओं को लपेटे रहते हैं। एक अन्य कथा में शेषनाग ने अपने शरीर को मोड़कर पृथ्वी के भार को संतुलित किया। उनके द्वारा इस कार्य को भगवान शिव की सहायता से पूरा किया गया। शेषनाग का प्रतीक एक विशाल नाग के रूप में होता है और उनकी पूजा कई स्थानों पर की जाती है। शेषनाग के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी शेषनाग और राम से जुड़ी हुई है, जिसमें शेषनाग ने राम की सहायता की थी। यह नाग भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रतीकों में से एक है। संरक्षण और भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक माने जाते हैं। शेषनाग से जुड़ी अन्य कथाएं और रहस्य। शेषनाग को केवल नागराज के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्ता के रूप में भी देखा जाता है। उनकी कहानियां हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत, रामायण और पुराणों में विस्तृत रूप से मिलती हैं। शेषनाग का जन्म और तपस्या। शेषनाग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के पुत्र के रूप में हुआ था। कद्रू ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनमें वासुकी, तक्षक, कालिया और शेषनाग प्रमुख थे। शेषनाग अपने अन्य नाग भाइयों की तरह स्वभाव से दुष्ट नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई छल, कपट और अधर्म में लिप्त हो रहे हैं, तो उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और कठिन तपस्या करने चले गए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि वे संपूर्ण सृष्टि को अपने फनों पर धारण करेंगे। शेषनाग और पृथ्वी का संतुलन। जब धरती पर असंतुलन बढ़ने लगा, तो भगवान ब्रह्मा ने शेषनाग से अनुरोध किया कि वे पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करें। तब से शेषनाग ने अपनी विशाल देह से धरती को संतुलित कर रखा है, ताकि वह अपनी धुरी पर स्थिर रह सके। यह भी कहा जाता है कि जब वे अपने स्थान को बदलते हैं तो तिथि भूकंप आते हैं। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण और बलराम। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तो शेषनाग भी उनके साथ किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। रामायण में शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और भगवान राम की सेवा की। महाभारत में उन्होंने बलराम के रूप में जन्म लिया और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने। बलराम की श्वेत त्वचा और विशाल बलशाली शरीर को शेषनाग का प्रतीक माना जाता है। शेषनाग और कालिया नाग। कालिया नाग एक अत्याचारी नाग था, जिसने यमुना नदी को विषैला बना दिया था। जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, तब भी शेषनाग का परोक्ष योगदान माना जाता है। यह कहा जाता है कि शेषनाग ने ही भगवान कृष्ण को कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने की शक्ति दी, जिससे कालियाताक पर विजय प्राप्त की जा सकी। पाताल लोक में शेषनाग का निवास। शेषनाग का निवास पाताल लोक में बताया गया है, जहां वे अपने भक्तों और नागलोक की रक्षा करते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में ही उनके 1000 फनों की रोशनी से अंधकार मिटता है और वहां पर दिव्य संपत्तियां मौजूद हैं। शेषनाग की पूजा और महत्व। नागों की पूजा में शेषनाग का विशेष स्थान होता है। नाग पंचमी के दिन शेषनाग की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू मंदिरों में भगवान विष्णु की शेषशायी मूर्ति, जिसमें वे शेषनाग के फनों पर लेटे हैं, देखी जा सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि सपनों में शेषनाग का दिखना शुभ संकेत होता है और यह जीवन में किसी बड़े परिवर्तन या सफलता का संकेत देता है। शेषनाग केवल एक नाग नहीं है, बल्कि वे धैर्य, संतुलन और शक्ति के प्रतीक हैं। वे सृष्टि के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु के प्रिय अनुचर हैं। उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची शक्ति है। आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।